आप क्वेश्चन पूछिएगा जो भी जय कृष्णमूर्ति से रिलेटेड हो और फीडबैक उससे रिलेटेड हो, जैसा भी प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। सर हाँ ओके। नंदिनी मैम, मेरा क्वेश्चन तो नहीं, पहले जैसे आपने बताया कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म हुआ, सर ने भी एक बार इंडिकेट किया था, तो एक बार कंफर्म कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जन्म हुआ मतलब जन्म की डेट कंफर्म करूं मैं? डेट और सन पूरा। अच्छा, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 11 मई 1895 को हुआ था। ये एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार के में जन्मे थे। इनका जन्म मदानपल्ली गांव में हुआ था, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और सर ने बोला था ना कि इसमें कुछ नहीं, वो मृत्यु की डेट में था कंफ्यूजन उसमें। उनकी मृत्यु 17 फरवरी सन 1986 को हुई थी। अच्छा 83 आपने बोला था, ठीक। 17 फरवरी 1986। ओके मैम, ओके। ठीक है, 17 फरवरी 1986 ही डेट है। बाकी फीडबैक में सर पॉजिटिव तो बहुत कुछ है, क्योंकि काफी अच्छा पढ़ाया, हाँ। अच्छे से डिस्क्राइब किया। श्योर। हम लोगों को समझ भी आया और बहुत। एक पॉइंट आपने नंदिनी ने बोला था विज्ञान का आविष्कार, तो वो पॉइंट कौन सा था, आप रिपीट कर सकते हो? सर विज्ञान का आविष्कार मैंने, आप बताएंगे कि मैंने किस में बोला था? हाँ सर, मैंने बोला था जय कृष्णमूर्ति जी के शैक्षिक चिंतन की जब शुरुआत की थी मैंने, तब वहां पर बोला था कि जय कृष्णमूर्ति जी के समय कई सारे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे। क्योंकि अगर हम भारत और विश्व का दृष्टिकोण एक रखे उस समय का तत्कालीन दृष्टिकोण, तो वहां पर आविष्कारों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लगातार मशीनों का आविष्कार हो रहा था, अन्य चीजों का भी आविष्कार हो रहा था अलग अलग क्षेत्रों में। हाँ। तो इनका कहना था कि यदि मतलब हमारी शिक्षा के द्वारा विज्ञान और तकनीकी में लोगों के विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में लोगों के अंदर ऐसा संज्ञान डेवलप किया जाए कि वो विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग गलत कार्यों में, विनाशकारी कार्यों के लिए ना करें, बल्कि मानव कल्याण के हित के लिए कार्य करें। तो विज्ञान एक पॉइंट आपने एक पॉइंट बोला था कि विज्ञान का आविष्कार पास्ट के लिए, कुछ ऐसा पॉइंट बोला था, लेकिन वहां पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने इसको नोट डाउन किया था जो आपके फीडबैक में। इधर विज्ञान का आविष्कार पास्ट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, तो इसको सही लाइन बोलनी थी और ठीक है। ओके, और किसी को पूछना है? हाँ बोलिए, जल्दी से पूछना है तो बता दीजिए, या किसी को और भी कुछ जानकारी देनी हो जय कृष्णमूर्ति से संबंधित अतिरिक्त, तो वो भी बता सकता है। और कुछ अब फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जय कृष्णमूर्ति जी थे, उनका शिक्षा पे क्या दृष्टिकोण था, उसके बारे में सर थोड़ा डिस्क्राइब करा। हाँ, आप बताना चाहोगे नंदिनी? सर मैंने ऑलमोस्ट चीजें तो बता दी थी शिक्षा पर उनके दृष्टिकोण के बारे में। उनके साहित्य की भी हमने चर्चा की थी, बुक्स की ऑन मतलब सीखने की कला जो उन्होंने बोला था, ऑन लर्निंग नामक पुस्तक में उन्होंने कई सारी चीजें शिक्षकों के लिए भी बताई थी और बालकों के लिए भी कई सारी चीजें बताई थी। तो जिसमें शिक्षकों के लिए उन्होंने ये बोला था कि शिक्षकों की विचारधारा संकीर्ण ना होकर व्यापक होनी चाहिए, जिसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, क्योंकि छात्र अपने शिक्षक को रोल मॉडल की तरह समझता है। और उन्होंने मतलब छात्रों के लिए बोला था कि छात्रों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को। और विद्यालय का माहौल, अनुशासन, इन सब के बारे में तो चर्चा कर ही चुके थे। इनकी व्यापक चर्चा तो हमने शैक्षिक चिंतन में कर दी। आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो फिर बताइए। नहीं, इन्होंने कहा था कि वर्तमान जो शिक्षा है वो भय पर आधारित है, तो जीवन के हर क्षेत्र में जो भय रहता है, इसको इन्होंने किस आधार पे अपने शैक्षिक विचार दिए। थोड़ा अपना क्वेश्चन और थोड़ा सा जनरलाइज करिए तो फिर इसका आंसर। उन्होंने कहा था कि इनके जो शैक्षिक विचार थे कि वर्तमान शिक्षा है
वह भय पर आधारित है और जीवन के हर पक्ष में ये भय बना रहता है। यह भय उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा था? भय को परिभाषित, अगर इनके द्वारा जो वर्तमान शिक्षा का जो भय है इन्होंने जो बताया है वो ये है कि आज की शिक्षा ये है कि बच्चे बंधे रहते हैं, अनुशासन में बंधे रहते हैं। शिक्षक के द्वारा जो अनुशासन उनके डर उत्पन्न किया जाता है विद्यालय में, विद्यालय के माहौल में रह करके, उस तरीके से उनकी विचारधाराएं खुल नहीं पाती और एक तरीके से ये हायरार्की बनी चली जाती है। जब शुरुआत से ही बच्चा अपने विचारों को खुल करके शिक्षक के सामने नहीं रख पाता है या अपने छात्र जो उनके कलीग्स है, मतलब जो क्लासमेट्स है, उनके सामने नहीं रख पाता है, तो एक तरीके से हायरार्की बनी चली जाती है और आगे चल के बच्चा फिर वो उस चीज को अपनी आदत बना लेता है। फिर इसके बाद इसी तरीके से इनके भय को परिभाषित कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में खुल करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाता है और अपने विचारों को आगे चल के भी बड़े व्यापक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इस तरीके से यहाँ से शिक्षा, मतलब अगर भय का वातावरण शुरुआत से ही रहेगा तो आगे चल के भी बच्चा इस तरीके की आदत बना लेता है भय को। तो ये भय जो है शिक्षा के कारण है कि यह मानसिक भय है, एक तरह से मनुष्य को अपने मन में ही जो भ्रम पाल लेता है वो भ्रम है? नहीं, वो भ्रम नहीं है, ये शिक्षा के दौरान हम शैक्षिक चिंतन की बात कर रहे हैं ना, तो शिक्षा प्राप्ति के दौरान जो शिक्षक के द्वारा विद्यालय में उत्पन्न भय होता है वो जैसे विद्यालय क्या होता है, विद्यालय बालक के विचारों की अभिव्यक्ति करवाता है, मतलब उसको सिखाता है कि अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करना है। तो यदि शिक्षक ही डर का माहौल बनाकर रखेगा तो बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से वो अपनी आदत में शामिल कर लेगा भय को। ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने पूर्व से निश्चित मूल्य बना दिए, नियम बना दिए, सिद्धांत बना दिए, अब वही जो मूल्य, नियम, सिद्धांत बने हुए हैं या नियम बने हुए हैं उन पर ही अध्यापक, समाज, वहाँ से जो भी प्रशासन है वो उन्हीं पर फॉलो करवाना चाहता है। तो वो एक भय रहता है, तभी बालक को एक भय रहता है। इन भय से जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो पूर्व निश्चित मूल्य है, सिद्धांत है, ये बालकों पर नहीं थोपे जाने चाहिए, ये इनसे भयभीत नहीं करना चाहिए। बालकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो निश्चित मूल्य और सिद्धांत है उनका चयन करके नए मूल्य और सिद्धांतों का निर्माण कर सकें। ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये बात कहने चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ और भी जैसे नंदिनी ने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने बच्चों को बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के स्वतंत्रता देने की भी बात कही थी। ठीक, तो यही सारी क्रिया है कि भय से मुक्त करना है इन सबको। अब जैसे प्रभाव की बात है तो जय कृष्णमूर्ति का प्रभाव सबसे अधिक विशेष रूप से कुछ बुद्धिवादियों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा। सामान्य जैसे कुछ लोग जिन्होंने इनको अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं किया, उनको प्रभाव, उनकी बातों को नहीं समझ पाए। कुछ बुद्धिवादी हैं उन पर वो ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कुछ बुद्धिवादी ये उनकी बात को मानते हैं कि मनुष्य को किसी धर्म, दर्शन, जाति, समाज व राष्ट्र के बंधन से निकलकर, इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के हमें केवल मानव मात्र के कल्याण की ओर ही बढ़ना चाहिए, ये बात इन्होंने कही है। और ये मानव मात्र का कल्याण किस प्रकार से होगा, ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्यों को, जो भी मनुष्य हैं, उनको प्रारंभ से इनकी संकीर्णता को निकाल दिया जाए और इनको आत्म चेतना का प्रशिक्षण, आत्म चेतना से हमें किस प्रकार से निर्देशित होना, इसका प्रशिक्षण दिया जाए। आत्मज्ञान, आत्मबोध के संप्रत्यय, ये सारी चीज़ें हैं, ये शिक्षा प्रेमियों या शिक्षाविदों को काफ़ी अच्छे लगे। ये प्रभाव जय कृष्णमूर्ति का पड़ा ये शिक्षाविदियों को, कुछ लोग। और इसी प्रकार से इनके जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, यहाँ से बहुत सारे विद्यालय स्थापित किए गए, लेकिन ये सब प्रयत्नशील हैं, लेकिन कुछ आधार पर कह सकते हैं कि जब तक पूर्व बेस नहीं होगा, जैसे इन्होंने मूल्य और सिद्धांत नियम की बात नहीं की है कि इनको
थोपना नहीं चाहिए बालकों पर, लेकिन जब तक कोई बेस नहीं होगा तब तक हम उन नियम और सिद्धांतों के नए प्रकार से डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ इनकी निगेटिव पॉइंट में भी आ जाता है। ठीक है, तो फिर और क्वेश्चन कोई हो आप लोगों का, फीडबैक हो तो बता दीजिए और नेक्स्ट शुरू करते हैं। यस सर, मैं अमित। हाँ बोलो। सर मैं जे कृष्णमूर्ति को पहली बार पढ़ रहा था। हाँ और नंदिनी मैम मतलब जैसा कि जे कृष्णमूर्ति का विचार था, मतलब प्रेम पूर्ण विचार था, तो स्वभाव से ही वो मतलब प्राकृतिक प्रेमी के साथ साथ मतलब कि बच्चों के प्रेमी थे। तो नंदिनी मैम ने इन चीज को ऐसे बताया कि काफी अच्छा लगा। सर मतलब यूट्यूब देखने के दौरान एक अटेंशन पे आया है कि इन्होंने अटेंशन के लिए बताया कि न बैठना होता है न क्रिया करना होता है। अटेंशन होता क्या है इनके थिंग्स से, तो मुझे समझ में नहीं आया सर। नंदिनी मैम। हाँ सर, ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान है ना। ध्यान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि इनके द्वारा ध्यान क्या है। जी। तो इन्होंने अपने अपने एक बुक में भी ये बोला है कि ध्यान पहले तो जैसे कि इनके पहले के जो विचारक रहे हैं, योगी रहे हैं, उन्होंने ये मतलब नियम बताए हैं कि ध्यान करने के कुछ नियम होते हैं कि एक विशेष मुद्रा में बैठकर आप किसी बिंदु पर एक ध्यान एकाग्र होकर उस चीज को अगर ध्यान करते हैं तो वो ध्यान होता है। या फिर किसी एक शब्द को बार बार आप रटते हैं तो वो ध्यान होता है। इस तरीके की बातें इन्होंने बताई हैं, मतलब इनके पहले वाले विद्वानों ने बताई हैं। लेकिन ये इस चीज को मतलब ध्यान नहीं मानते। इनका कहना है कि यदि हम किसी भी मतलब ईश्वर को अगर हम मानते हैं और ईश्वर ध्यान में किसी भी मुद्रा में बैठकर, इन्होंने कोई स्पेसिफिक मुद्रा या आसन नहीं बताया है। इन्होंने बोला है कि किसी भी मुद्रा में कहीं पर भी बैठकर यदि हम ईश्वर के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं तो वह ध्यान कहलाएगा। समझ रहे हैं? इन्होंने किसी भी एक मुद्रा को स्पेसिफाई नहीं किया है या फिर किसी शब्द को रटने पर को ध्यान नहीं कहा है। इन्होंने बोला है कि मतलब इनका मतलब क्या था, इनका मतलब था कि ये किसी भी नियम या बंधन में व्यक्ति को बांधते ही नहीं थे। इनका कहना था कि व्यक्ति को स्वयं अपने आप को जागृत करना चाहिए और स्वयं अपने ध्यान के स्वयं के तरीकों को डेवलप करना चाहिए, जिसमें वह सहज हो सके, जिसमें उसे शांति महसूस हो सके, जिसमें उसे प्रेम की भावना महसूस हो सके। उस तरीके से आप अपने आप के नियमों को डेवलप करें और अपने ध्यान को आप उस मुद्रा में आप ध्यान लगाएं। उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही है, मतलब उन्होंने बुक तो लिखी है, इन्होंने बोला है कि ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, मुक्ति और सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन किसी मुद्रा या शब्द को इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि उसके रखने को ध्यान कहते हैं। मीन्स किसी भी स्थान पे जब व्यक्ति रिलैक्स महसूस कर रहा हो, शांत महसूस कर रहा हो, तो मतलब वो उस समय ध्यान करेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ना। जी जी जी। और ये हाँ जी। ओके। नंदिनी मैम, आपकी इजाजत तो थोड़ा सा कुछ विचार अपने साझा कर दें। हाँ जी बिल्कुल करिए। जैसा कि अमित जी आपका प्रश्न है कि ध्यान, तो बेसिकली जब आप जे कृष्णमूर्ति का दर्शन आप देखेंगे तो ये सत्य और प्रेम पर आधारित है। अब ये सत्य की जो बात करते हैं तो बेसिकली जो सत्य की बात करते हैं, सत्य के उनके द्वारा जो बताया गया, सत्य एक पथहीन भूमि है। वो पथहीन भूमि की संज्ञा देते हैं कि उस सत्य तक पहुंचने के लिए आपको किसी संगठन, किसी पंथ और किसी रूढ़िवादिता या पुरोहित या कर्मकांड द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ अपने अंदर आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मचिंतन की जरूरत पड़ेगी। उसके माध्यम से आप सत्य के परिचायक हो सकते हैं, सत्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखाना बहुत ही जरूरी है। सर इन्होंने तो फिर तो चिंतन करने के लिए बोला ही नहीं कि आप किसी खास जगह पे बैठ के चिंतन कीजिए। नहीं, फिर वही तो मैं क्या, आत्मबोध, आत्मचिंतन, वो किसी व्यक्तिगत स्थान पे किसी व्यक्तिगत प्राणायाम के माध्यम से वो अपने आप को नहीं बता रहे हैं कि ध्यान लग।
निरासन करिए कि समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं आप उसको समझिए, सोचिए, तब जाकर डिस्कस निकलिए। क्योंकि इन्होंने जो प्रेम शब्द का आपने देखा होगा, इनका एक प्रेम शब्द बहुत बड़ा पासवर्ड है। इस प्रेम के संदर्भ में अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो देखने को यह मिलता है कि प्रेम शब्द वर्तमान में बहुत ही घोर दूषित हो गया है। कारण क्या है कि आज प्रेम व्यक्तिगत की वासनाओं, आकांक्षाओं और काम वृत्तियों के बोझ से दब गया है। लेकिन इनके द्वारा अगर आप प्रेम की परिभाषा देखोगे तो इन्होंने कहा है कि प्रेम एक विलक्षण चीज है। तो विलक्षण चीज के बारे में जब आप कैसे जान पाओगे? क्योंकि जब आप चिंतन करोगे, ध्यान लगाओगे, ध्यान के मतलब ये नहीं कि सूर्य देवता के सामने बैठ के सोचना है आपको या प्राणायाम करना है। ध्यान का मतलब कि आप उसके वास्तविक चीज को समझिए, उसकी वास्तविक मूल भावना को समझिए। उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। तब उन्होंने कहा कि जब तक विचार और वासनाओं के धागों को एक साथ नहीं पिरोया जाएगा तब तक आप किसी भी वास्तविक घटना के बारे के प्रेम के बारे में जान नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप थोड़ा सा इनके और गहराई में आप जाएंगे। मेरी क्वेश्चन है जी हाँ बोलिए आप। हाँ जी बताएं आप कन्नू रखें। तो जब आप थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने अध्यापक और शिक्षा की बात की है कि बच्चे को तो विद्यालय में आप संकीर्ण विचारधारा में रख के उनको सभ्यता और संस्कार में तो बांध सकते हैं, लेकिन जो उनकी वास्तविक छवि है, जो उनके अंदर का ज्ञान है, जो उनके अंदर का आत्मबोध है, उसको स्फुटित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन को उन्होंने सिर्फ एक ऐसा मार्ग बताया है कि ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक अच्छे सत्य, एक अच्छे सटीक, पूर्ण पवित्र मना स्थिति उत्पन्न करने की बात वो करते हैं। जब इनका पूरा आप शैक्षिक दर्शन आप देखोगे तो बहुत बृहद रूप से है। क्योंकि जब आप इनका देखो ज्ञान और प्रज्ञा के बारे में ये बताते हैं, तो ज्ञान और प्रज्ञा के जो स्वरूप इन्होंने बताए 3 प्रकार के बताए हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान, सामूहिक ज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान। अब जो ज्ञान और प्रज्ञा का जब आप संबंध देखोगे तो ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन उस ज्ञान कहाँ यूटिलाइज करोगे, किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको प्रज्ञा होनी जरूरी है। क्योंकि वो यहाँ कहते हैं कि अगर आपको पास कोई अस्त्र है, कोई उपकरण है, मान लीजिए कोई धारदार चाकू है, तो धारदार चाकू का प्रयोग तो ज्ञान के आधार पे आप ये देखते हो कि हाँ किसी की सर्जरी, किसी का ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस धारदार चाकू का उपयोग किसी के हत्या करने में प्रयोग किया जाएगा। तो वो यहाँ कहते हैं कि आप अपने ध्यान से, अपने चिंतन से, अपने मन स्थिति से ये प्रयोग करिए, ये प्रज्ञा लगाइए कि इस धारदार चाकू कहाँ प्रयोग करना है। समझ रहे हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी ये कहते थे कि जो कि फिलॉसफी हमारे विद्यालय में इस समय पढ़ाई जाती है, उनका मानना था कि जो शिक्षण शाला में जो दर्शन पढ़ाए जाते हैं वो तो हमारे कुछ सिद्धांतों और विचारों पर सिखाए जाते हैं, जिससे सत्य के वास्तविक स्वरूप देखने की क्षमता प्राय समाप्त हो जाती। वो कहते हैं कि ध्यान लगाइए, चिंतन करिए, क्योंकि जो आपको बताया जाता है, जो आपको दिखाया जाता है, जो आपको सुझाया जाता है, वो कहीं न कहीं एक सिद्धांतों और किसी के विचारों पे आधारित होता है। जब आप इनका सत्य की परिभाषा जब देखोगे तो कहते हैं कि पथहीन है। जो पथहीन का मतलब क्या है कि आप किसी के सिद्धांत के, किसी के विचारों पे नहीं चल सकते। बस एक आप वहां से डायरेक्टर जब पथहीन हो गया तो पथहीन का मतलब क्या होता है? मार्ग तो वो होता है जो दूसरे के द्वारा दिखाया जाता है, जो दूसरे के द्वारा सुझाया जाता है, जो दूसरे के द्वारा बताया जाता है। तो जब उस सत्य को भूमिहीन, पथहीन कह दिए, तो उसके लिए तो आपको अपने हिसाब से तो जनरेट करना होगा ऐसा मार्ग। तो ऐसे मार्ग को तैयार करने के लिए आपको चिंतन, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता होगी। ठीक है सर? अमित जी आप संतुष्ट हैं? थोड़ा सा संजय जी आपने मार्ग के बारे में बताया, जो मार्ग होता है वो मार्ग दूसरे के द्वारा दिखाया और बताया जाता है। इसको थोड़ा सा समझाइए। नहीं, दिखाया बताया नहीं जाता। वो मार्ग जो होता है कि आप देखिए, आप इस तरीके से देखिए, जैसे आप इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी के एमएड विभाग में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एक सैन्य जो गतिशील जो एक मार्ग प्रशस्त हुआ था आपको, तो देखिए प्री प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, ग्रेजुएशन, ये जो एक प्रक्रिया चल के जा रही थी, ये क्या था? ये आपका एक मार्ग था। उस मार्ग का जो माध्यम कर्ता जो थे, प्राइमरी में कोई दूसरे लोग थे,
माध्यमिक में गए कोई दूसरे हुए, ग्रेजुएशन में कई दूसरे हुए। अब जब विद्यालय के स्वरूप में देखें तो वहाँ एक अध्यापक का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अब उस जब धीरे धीरे जो विद्यालय के स्वरूप से जो चीजें आपने सीखा, जब समाज के साथ आपको संयोजन करना पड़ा, तो समाज के उस स्तर के लोग का भी तो आपके अंदर का एक मार्गदर्शन स्वरूप देखने को मिला था, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल का आप मार्गदर्शक कुछ दूसरे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे थे। आगे जैसे बढ़ते गए दूसरे तरीके से स्वरूप परचेज कर पाए। अब जब छोटे तो आप छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, तो क्या इस समय आप छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे तो कहीं न कहीं एक मार्ग प्रदर्शक अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिल तो रहा है। ये मार्ग प्रशस्त का ही तो कारण है जो आज यहाँ तक हम आप पहुंचे हैं। लेकिन सर पूर्ण रूपेण तो सर नहीं कह सकते कि किसी दूसरे ने ही हमको मार्ग दिखाया और हम वहां तक पहुंचे हैं। नहीं, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आप जय कृष्णमूर्ति के एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, आत्म सिद्धि की बात नहीं करते, तो ये तो कह ही देते हैं कि पथ एक भूमिहीन है, सत्य एक भूमिहीन है। तो आप सेटिस्फाइड पूरा ही नहीं कहते हैं ना, ये कोई मार्ग आपको इतना सेटिस्फाइड कर देता, वही तो ये बात कहते हैं कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति द्वारा सुझाया गया मार्ग सत्य नहीं होता है। उस सत्य को, मार्ग को खोजने की आवश्यकता अपने आप को है। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्यालय का जो स्वरूप होना चाहिए वो संकीर्ण विचारधारा से बंधा नहीं हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आप संकीर्ण विचारधाराओं से बांध लेंगे तो एक सभ्यता संस्कार रूप से बच्चे को तो तैयार कर देंगे, लेकिन स्वतंत्रता जो चाहते हैं वो और अखंडता की बात करते हैं, वो चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, ओके। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर एक बात मैं बोलना चाहूंगी हाँ। कि अमित जी की जो बात थी, इन्होंने ध्यान के बारे में पूछा था, तो जय कृष्णमूर्ति जी ने ध्यान नामक पुस्तक में अपनी में खुद लिखा हुआ है कि ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती और यही इसका सौंदर्य भी है। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, या फिर आप किस ढंग से बातचीत करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, आपका किसी से प्रेम करना, जब आप अपने भीतर और बाहर इन सारी चीजों के प्रति सजग हो जाते हैं और सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं स्वयं से, बिना किसी काम छाट के, यही ध्यान का अंग है। इनका कहना है कि यही ध्यान है। यदि हम अपने स्वयं से ही इन सब चीजों का निरीक्षण करके जागृत हो जाते हैं तो यही ध्यान होता है। और इन्होंने कोई ध्यान का आसन और किसी शब्द के बारे में रटने की बात नहीं कही है। ओके, ठीक है। और किसी को पूछना है? सर मैं फीडबैक थोड़ा सा देना चाहूंगी। नंदिनी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और जिस हिसाब से उन्होंने पुस्तकों के बारे में बताया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये वो भी बहुत अच्छा बताया। सर जित्तू भाई की एक लाइन बहुत अच्छी मुझे लगी, जो मैम ने शायद मूल्यांकन में लिखा था कि लोग जो है, जो दूसरे लोग हैं, प्रक्रिया पर ध्यान ना देकर रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, जैसा कि प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पर इतना नहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये देखना कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, रोज डेली पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो होता क्या है विद्यालय में, हमारा रिजल्ट क्या आया है ये मतलब पड़ता है। हाँ। और पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया ये गलत, ये नहीं देखा था। हम लोग तो नहीं ध्यान देते। तो सर ये जो पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगी जित्तू भाई की। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को बताना है कुछ? ओके, समाप्त करें या नए टॉपिक शुरुआत? सर थोड़ा सा फीडबैक और देना है। सर मूल्यांकन में नंदिनी मैम का थोड़ा निगेटिव पॉइंट है कि इन्होंने क्या है क्या नहीं है उसको मेंशन नहीं किया था। मतलब जो पीपीटी इन्होंने बनाई थी, मूल्यांकन में क्या कमी है क्या खासियत है उसको मेंशन नहीं किया था। ये थोड़ा निगेटिव। हाँ वही है, स्लाइड एक और होनी चाहिए थी, थोड़े पॉइंट और हो जाते क्लियर। तो वहाँ से जब मूल्यांकन होता है तो निगेटिव पॉइंट्स होता है, तो वहाँ से समझ में आता है कि इन्होंने क्या किया और कहाँ पर गलतियाँ की हैं, फिर हम उनको कोरिलेट करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये फिलासफर या कोई भी समाजशास्त्री होता है वो उनकी पहुँच कहाँ तक रही है। ठीक है, तो इनको करना चाहिए, और भी जो भी आगे लोग बचे हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। ठीक है, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन या उसे जिज्ञासा कह लीजिए है। हाँ सर जैसे
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बताइए सब। सर जैसे नंदिनी मैम ने बताया कि जिद्दू भाई ने मतलब जो स्व अनुशासन की बात की थी कि ये जो स्व अनुशासन है ये विद्यालयों में बच्चों को दी जाती है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी लिया था कि बच्चे चिप्स खाते हैं तो रैपर जाके डस्टबिन में फेंकते हैं। हाँ सर। तो अगर ये आज वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और अगर आज स्व अनुशासन की बात की जाए तो वो कैसे बच्चों में आएगी, जबकि विद्यालय तो बंद है। यही ऑनलाइन शिक्षा जैसे चल रही है, उच्च क्लास में तो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, प्राथमिक में जो है वो लगभग पिछले कुछ 14-15 महीने हो गए हैं तब से क्लासेस बंद हैं। उन लोगों के आप लोग खुद ही अपना अनुभव कर सकते हो, आसपास के लोग, कि बच्चे किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो हम कितना कैसे किस प्रकार से कितना सीख रहे हैं ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप किताबी पुस्तकी ये सारी चीज़ें हम मतलब आप लोग समझ पा रहे हो जो भी बुक में लिखा है। लेकिन अब जो पढ़ाने का तरीका, जैसे एक टीचर यही जो आप लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हो, नंदिनी कर रही हैं या पीछे जो भी संजय सभी लोगों ने प्रेजेंट किया जितने भी, आप वही सामने करके प्रेजेंट करते तो आप उनकी एक्टिविटीज़ भी देखते, उनके हाव भाव भी देखते, उनके इमोशंस भी देखते, मीन्स हर एक पहलू को आप ध्यान देते। तो यही पर ये कह सकते हैं एक वीकनेस है कि हम बच्चों को नहीं सब सिखा पा रहे हैं ये शिक्षा। अब ये जिम्मेदारी जैसे कुछ घरेलू चीज़ें हैं, इनकी जिम्मेदारी अब निर्भर हो गई है अपने परिवार पे, माता पिता अभिभावक वही वो सिखाएंगे। तो भी कुछ चीज़ें अभी बदल गई हैं। अब वैसे ये जय कृष्ण मूर्ति इतने भी ओल्ड नहीं है, मीन्स इतना इनका दर्शन पुराना इतना नहीं है, अभी कुछ ही समय पहले का इनका दर्शन है। तो ये कह सकते हैं आधुनिक ही दर्शन कहलाए, इनका दर्शन आधुनिक दर्शन ही कहलाएगा। सर मैं इसके विषय में कुछ कहना चाहूंगी। सर हाँ हाँ बोल दीजिए जिसको बोलना है। चलो ये सर जैसा शंता मैम ने कहा कि ये सीख कैसे सीखेंगे, तो सर आज से नहीं बहुत पहले से भी दूरदर्शन में प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए भी आ रहा है। यहाँ तक कि जो अच्छे स्कूल हैं जो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कहानियां जोड़ देते हैं जिसमें ये सब सीख दी जाती है। और ये इसमें मतलब जो ऑफलाइन क्लास चल रही है, मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें भी दिखाई जाती है। यहाँ तक कि जो सीडी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को उसमें भी दिखाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी लोग मतलब अपने कर्तव्य को समझते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अपना बेस्ट करते हैं। हाँ, हर चीज में थोड़ा थोड़ा कमी है। अब जैसे सर मैं आपको बताती हूँ, अगर व्यक्ति चाहे अपना हाव भाव प्रदर्शित करना कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, जिसके पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों है वो अपना लैपटॉप पे अगर कनेक्ट कर देता है और उसी के सामने जस्ट अपना फेस दिखाते हुए पढ़ाता है तो जरूर उसमें भाव भंगिमा जो है, ओठों के बोलने का ढंग जो है, गर्दन हिलाने का जो ढंग है, हाथ हिलाने का ढंग है, किस तरह से कर रहा है वो पूरा दिखेगा और ज्यादा अच्छा सा महसूस होगा। लेकिन चूंकि सर मैं आपको एकदम स्पष्ट बताना चाहती हूँ, इसमें सारे के सारे बच्चे अपना बेनिफिट ये लेते हैं कि कम से कम चलो ठीक है आराम से कापी देख के बोलेंगे। ये सर एकदम बहुत इम्पोर्टेंट सी बात है। तो जो करना चाहेगा तो वो कर लेगा और जो नहीं करना चाहेगा उसको सब कुछ मिला रहेगा लेकिन वो नहीं करेगा। थैंक यू सर। तो सर जैसे कि ये स्व अनुशासन के बारे में जो कृष्णमूर्ति जी ने बताया था, तो उसमें नंदिनी जी ने सिर्फ मतलब विद्यालय की भूमिका को दिखाया है। हाँ। क्या, और जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विद्यालय से अधिक माता पिता की और परिवार की भूमिका है। तो क्या उन्होंने स्व अनुशासन में परिवार की भूमिका को निग्लेक्ट किया था? हाँ, परिवार के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि परिवार की यहाँ पर भी अहम भूमिका होगी। इन्होंने केवल विद्यालय के ही बारे में बताया है। अगर विद्यालय में जैसे अब जा रहे हैं तो विद्यालय में स्व अनुशासन को सीखेंगे तो फिर परिवार में भी इसको अप्लाई करेंगे। हर जगह में परिवार ही क्या, आप समाज में या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप जाओगे अपने स्व अनुशासन के बेस पर अपने को आगे लाओगे। ठीक है, तो
विद्यालयों में इन्होंने विद्यालय की भागीदारी की बात इन्होंने ज़्यादा कही है। अब जब प्रेम पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है, प्रेम का इन्होंने पाठ पढ़ाया है, प्रेम क्या होता है, तो प्रेम अगर ये सारी चीज़ें भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी तो फिर उनके में अंदर अनुशासन होना स्वाभाविक है। ठीक है, ओके। जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जब विद्यालय में रहकर बालक स्व अनुशासन आत्मा अनुशासन के बारे में सीख जाता है, जैसे कि अगर हम विद्यार्थियों की एक्टिविटीज की बात करें कि जब बच्चा पहले पहले स्कूल जाता है, फिर शिक्षक के संपर्क में आकर वो इन सब अनुशासनों का पाठ सीखता है। वो सिखाते हैं कि कहाँ, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से निकलना है तो बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। तो ये हाँ उनका स्वानुशासन ही तो है, आत्मानुशासन सही। है क्या? प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर टीचर होके खड़ा होके उनको कुछ इंस्ट्रक्ट करता है? नहीं, वो उनका आत्मानुशासन ही है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाते हुए शोर नहीं करते। और अगर विद्यालय से बाहर के वातावरण की बात करें तो वो यदि कहीं जाते हैं, किसी अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं अपने अभिभावकों के साथ, तो अगर 4 बड़े लोग बात कर रहे हैं और उसी रूम में बच्चे भी खेल रहे हैं, तो बालक इतना शोर नहीं करता कि उनके बड़े डिस्टर्ब हों। तो ये भी उनका एक आत्मानुशासन ही हुआ, तो ये विद्यालय से ही सीख कर आया उनके अंदर। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी परिवार की कोई विशेष भूमिका की बात नहीं करते। उन्होंने अपने लेखों में भी ये सब नहीं कहा है इन परिवार के बारे में। उन्होंने सिर्फ विद्यालय को परिभाषित किया, हाँ अनुशासन को परिभाषित किया और शिक्षकों को परिभाषित किया। ठीक है मैम, बस यही हमें जानना था कि उन्होंने परिवार के अनुशासन के बारे में बताया है कि जी जी जी। हाँ, और किसी को पूछना है? पूछना हो तो बोलो, नहीं सर तो इस प्रकार हाँ सर इस प्रकार जिद्दू भाई की जो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है, इसमें ये निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि सर जैसा कि समता मैम ने कहा, परिवार और वातावरण भी तो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ये निगेटिव पॉइंट में आ सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं। ओके सर, थैंक यू। इन्होंने बहुत सी चीज़ों की बात तो कही है, लेकिन उसका स्वरूप किस प्रकार से होगा उनकी बात इन्होंने स्पष्टता नहीं कही है। बहुत सी इसी इनकी बातें, जैसे जन शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला, स्त्री शिक्षा के बारे में बोला, बात की है ये शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन इनका स्वरूप किस प्रकार से हो ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी ऐसा ही इन्होंने बोला है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा को इनका तो अर्थ ही बदल दिया था इन्होंने। बहुत सी बातें इन्होंने कही है। ओके, ठीक है, अब समाप्त करते हैं और 10 मिनट अभी शेष हैं तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। स्वाति, आप ओपन कीजिए, पीपीटी ओपन करना ओके सर। वो हाँ फास्टली कर दीजिएगा, 2 मिनट हैं, 10 मिनट आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, अब आप लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे। शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बताया और उनके जीवन से संबंधित काफ़ी चीज़ों को आप सीख सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, शुरू कीजिए।
आप बोलिए स्वाति, जो भी शो हो रहा है। स्वाति मैम अपना माइक अनम्यूट करिए पहले। माइक ऑफ है। यस सर। ऊपर क्लिक कीजिए। स्वाति मैम जो 3 लाइन बना है उस पर क्लिक करके तब करिए, होगा वहां से इनबॉक्स खुलेगा। प्राइमरी में ही दे स्टार्ट करो, बोलते भी जाओ। ठीक है, आप ऐसे बोलिए, जो भी अभी ओपन हो रहा है तब तक बोलिए। ओके सर। हाँ, आज जो हम लोग जिस विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं फिलॉसफी के, एक महान फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसी से संबंधित आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो यहीं से हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। 1 मिनट सर, रुक जाइए जरा। Okay. हाँ सर स्लाइड दिख रही है? हाँ, ओके ओके, सो रही है। तो हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो उससे संबंधित विषय सूची है ये। हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, फिर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, उनका क्या शैक्षिक दर्शन रहा है, शांति निकेतन से विश्व भारती से उनका क्या संबंध रहा है और किस प्रकार ये बना, शिक्षा दर्शन के मूलभूत सिद्धांत, साहित्यिक रचनाएं, शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और मूल्यांकन। तो हम पहले जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वो 7 मई 1861 में एक सुसंस्कृत, समृद्ध व प्रतिष्ठित परिवार में कोलकाता में जोड़ा शाको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही कह सकते हैं विद्वान, कला प्रेमी, धर्म प्रिय और समाज सेवक, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक, गीत, कविताएं लिखी हैं। तो उनमें से कुछ बहुत फेमस रही हैं, जिसमें से कि हम कह सकते हैं गीतांजलि,
जो कि जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1913 में। ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन या कह सकते हैं पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था साहित्य में। और इनके बारे में कह सकते हैं कि इन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया था, जिसमें गुरुदेव और कवियों के कवि भी कहा गया है, क्योंकि आप जैसे कि इन्होंने कई सारी साहित्यिक रचनाएं की थी बंगाली भाषा में। तो इसलिए जैसे कि हम कह सकते हैं संस्कृत साहित्य में आप कालिदास जी को जानते हैं, या और हिंदी साहित्य में आप तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते हैं। उसी प्रकार बंगाली साहित्य में इनका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। इनके व्यवसाय की बात करें तो हमने बताया ही था कि ये एक लेखक है, नाटककार हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार भी, दार्शनिक भी रहे हैं। और साथ ही इन्होंने कई सारी निबंध, कथाएं, यात्रा वृत्तांत, गीत, कविताओं की रचना की है। आप जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित था, इसको इसका जो सबसे पहला इसको जो मतलब गाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को इसको सबसे पहली बार गाया गया था। वही हमारे देश के संविधान में इसे 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। इनकी एक और कृति थी अमार सोनार बांग्ला, जो कि इनकी एक और काव्य रचना है। उसे आप कह सकते हैं कि ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत रहा है, राष्ट्रीय गीत है इनकी। और इनके जीवन काल में और भी कई घटनाएं थी, जैसे कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनकी घर पर ही की गई थी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा घर पे प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात ये जेवियर स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे। इनके पिता का जो व्यवसाय था वो बैरिस्टर के रूप में था, तो और ये एक बहुत समृद्ध परिवार से थे, तो इनके पिता चाहते थे कि ये आगे चलकर बैरिस्टर बने, जिसके लिए उन्होंने आगे चलकर इंग्लैंड भेजा बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए सन 1878 में, जहां पर इन्होंने एक स्कूल में इनका जो नाम लिखाया था ब्रिट जोन पब्लिक स्कूल में। उसके बाद इन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, लेकिन इनका वहां पर मन नहीं लगा और इन्हें अन्य साहित्यिक रचनाओं में रुचि थी, तो ये उसमें ही अपनी रुचि को मतलब उसको पढ़ते रहते, और इनका कानून की पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा, तो सन 1880 में ये बिना ही डिग्री प्राप्त किए वापस अपने देश लौट आए। सर आवाज आ रही है? हाँ, ओके। तो ये वापस लौट आए और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने जीवन के आगे आने वाले आगे की आगे के जीवन काल को यही स्वदेश में किया। ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे। इन्हें इंग्लिश के साथ हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और भी अन्य कई तरीके की भाषाएं आती थी। इनकी कुछ रचनाएं जैसे गीतांजलि के साथ साथ हम कह सकते हैं वनवाड़ी, महुआ, परिशेष और चोखार बाली, कर्णिका, गीतिमाल, नैवेद्य, मायर खेला और भी अन्य कई रचनाएं हैं। तो अब हम आगे इनके बारे में और जानेंगे। हाँ, देखिए रविन्द्रनाथ, यस सर, यहीं खत्म कीजिए। ओके सर। पीछे अगर कुछ बताना तो बता दीजिए और यहीं समाप्त कीजिए। सर इनका दार्शनिक चिंतन ही शुरू करने जा रहे थे हम। हाँ, तो वो कल नेक्स्ट क्लास में आप देखिए, समय हो गया। ओके सर। ठीक है, ओके।